प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 55वें सूक्त के 17वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष प्रजापति वैश्वामित्र देवता विश्व देवा और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है वर्षणशील उपकारी मेघों की वृक्ष योजना के पीछे भी उस परम शक्ति की योजना क्रियान्वित है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। यदन्यास वृषभोरोरवेति स अन्यस्मिन् ज्योथे निदधाति रेताः स हि क्षपाबांस भगः स राजा महद्देवानामसुरत्वमेकम्। इस 17वें मंत्र में बताया गया है कि बादल के दल अंतरिक्ष में रहते हैं, आसमान में, वहीं गरजते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन वे वृष्टि करते हैं वसुंधरा पर और वहाँ पर वनस्पतियों के, जीवों के अंकुरण या उत्पन्न होने का कारण बनते हैं और धरती का उपकार करते हैं। लेकिन अंत में ऋषि समाधान करता है कि प्रत्यक्ष तो उन्हीं से उपकृत धरती दिखाई पड़ती है, लेकिन सबके पीछे जो हाथ है, जो योजना है, वो उस परम शक्ति की है, विराट शक्ति की है। तो हम अन्य शक्तियों को माने, लेकिन उसके पीछे एक विराट शक्ति का अनुभावन करें, यह संदेश है। तो यत वृषभः, यत माने जो, वृषभः यह विशेषण है बादलों का। जो बादल वृषभ हैं, वृषभ का अर्थ हुआ बलवान। वैसे प्रचलन में तो वृषभ माने बैल होता है, लेकिन बैल को भी वृषभ इसलिए कहा जाता है कि उसमें शक्ति होती है, शकटाज को खींचता है, धरती को चीरता है हल के माध्यम से। तो लेकिन वही नहीं बलवान है, बलवान तमाम है, तो प्रसंगानुकूल उनका अर्थ लेना चाहिए। तो यहाँ पर वृषभ जो है बादलों का विशेषण बनकर आया है और वृषभ का अर्थ होता है वर्षणशील भी होता है। जब हम लक्षणा व्यंजना से अर्थ निकालते हैं तो दिल खोल कर धन देने वाले या लुटाने वाले या दान करने वाले के लिए भी प्रयुक्त करते हैं। तो वर्षणशील, वृषभ का अर्थ वर्षणशील हुआ, उदारतापूर्वक प्रदान करना। तो ये बादल के दल जो अंतरिक्ष में विचरण करते हैं और गर्जन करते हैं, ये अंतरिक्ष में रहकर भी पृथ्वी के लिए जीवन देते हैं। तो अन्यास रो रवि थी, अन्यास माने दूसरे स्थान पर, अन्य स्थान पर, अर्थात अंतरिक्ष में, ऊपर आकाश में रोरवी थी। रोरवी माने गर्जन करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, दौड़ते हैं, धूपते हैं। तो अंतरिक्ष में रहकर भी वे गर्जन करते रहते हैं, लेकिन वह सह अन्यस्मिन यूथे, लेकिन किसी दूसरे ही वर्ग के लिए वे कार्य करते हैं। रेता निदधाति, रेत कहते हैं वीर जी को, तो वीर धारण कराते हैं वे अन्यासु
दूसरे में यानी पृथ्वी में वीर्य धारण कराते हैं। मतलब कि वीर्य या बीज जो है वो उत्पत्ति का कारण है नहीं। तो मेघों का, बादलों का जल वर्षा कर उस जल रूपी वीर्य को धरती पर स्थापन करना हुआ। तो जैसे वीर्य स्थापन से संतोत्पत्ति होती है प्राणियों में, वैसे मेघ अपने जल रूपी वीर्य को छिड़क करके या वर्षा करके, गिरा करके धरती में वनस्पतियों के अंकुरित होने का, बीज के प्राणवान होने का कार्य मेघों के द्वारा होता है। तो रेतः विदधाति, वे जो है जल रूपी वीर्य को धरती पर स्थापित करते हैं। क्षपावान, और वे पालन करता भी हैं, क्योंकि वृष्टि से जल होता है, जल से ही सबका पालन पोषण होता है मेघों का। इस प्रकार से सह भगः, वे अंतरिक्षचारी मेघ जो हैं वो बड़े ऐश्वर्यवान हैं, क्योंकि उनके पास जल संपदा है, जो कि धरती पर जीवन का कारण है। सह राजा, वो इस प्रकार से राजा हैं। लेकिन यह बात नहीं भूलना चाहिए कि देवा नाम एक महान असुरत्वम, इन देवों का जो बल है, असुरत्व है, वो उस महान असुरत्व से, उस महान बल से बल पाता है। जैसा कहा गया असुर माने बलवान, बलशाली। इसको हम स्थान स्थान पर बताते आते हैं कि असुर कहते हैं बलिष्ठ को अथवा बल प्रदान करने वाले को। पहले यह देवताओं का सम्मान सूचक शब्द था, उनकी पदवी थी, लेकिन बाद में किन्हीं कारणों से, असुरों के संघर्ष से वे इस पदवी को छीन लिए। कहिए देवता लोग मस्तिष्क से ज़्यादा काम लेते थे, तो उन्होंने कहा भाई अब इतनी चीज़ के लिए झगड़ा ठीक नहीं है, असुर तुम भी बन जाओ। तो वे असुर पदवी धारण कर लिए। तो इधर इस आर्यमंडल में या देवमंडल में असुर एक अच्छे अर्थ से को छोड़ करके कुछ निकृष्ट अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। वे असुर उसको कहने लगे जो दैत्य हो, जो दानव हो। तो दैत्य, दानव, असुर, राक्षस, ये सब एक कोटि के शब्द गढ़े गए। शब्दों की यात्रा होती है, तो ये सब अपने मूल रूप को कालक्रमानुसार बदलते रहते हैं। शब्दों का भी मनुष्यों की तरह या युग की तरह उत्थान पतन होता रहता है। कुछ शब्द पहले हीन अर्थ में रहते हैं, बाद में उनका उद्भव होता है, उनमें वृद्धि होती है। लेकिन अधिकांश शब्दों का जो है वो अपकर्ष ही होता है, उत्कर्ष नहीं होता। प्रायः कालक्रम में जो उनका मूल अर्थ था वो बदलता चलता है, कुछ हीनत्व की ओर अग्रसर होता है। ज़्यादातर शब्द ऐसे हैं, असुर भी उसी में से है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि वो जो परम असुरत्व शक्ति संपन्न परमेश्वर है, ये मेघ जिनकी विशेषता भी बताई गई है, ये भी उसी से बल पा करके सारे क्रियाकलाप करते हैं। ये है महान, लेकिन इनकी महत्ता उस परम महान से जुड़ी हुई है, उसी से सब बल पाते हैं। तो हमें देव शक्ति का भी स्मरण करना चाहिए, लेकिन देव शक्ति के ऊपर एक शक्ति और है, वो महाशक्ति है, परम शक्ति है, उसका भी स्मरण करना चाहिए। तो मेघ रूपी वीर बादल गरजते तो अंतरिक्ष में है, आकाश में है, लेकिन बरसते वो धरती पर हैं। वे इस प्रकार से जल बरसा कर उसे वीर्य रूप में प्रक्षिप्त करते हैं पृथ्वी पर, और
जीवन का अंकुरण होता है वृक्ष वनस्पतियों के रूप में, और वे जो बादल हैं वो एक राजा के तहत पृथ्वी में जीवन दे करके, जल दे करके उसका पालन पोषण भी करते हैं, ऐश्वर्यवान हैं और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि इनके ऐश्वर्य और इनकी महत्ता के पीछे जो सर्वप्रधान शक्ति है, विराट शक्ति है, उसका हाथ है। ये सभी उन्हीं से जीवन पाते हैं। तो मेघवीर पद रूपांतरण है, मेघवीर गर्जन करते हैं नभ मंडल में जाकर, पालन पोषण किंतु धरा का करते जल बरसा कर। स्वामी बन करके करता है, स्वामी बन करके करते हैं वे ऐश्वर्य प्रदान, किंतु सभी देवताओं में सक्रिय है वह बल एक महान। तो देवानाम असुरत्वम का यही अर्थ हुआ, देवानाम एकम महत असुरत्वम। यह लगभग सभी मंत्रों के साथ जुड़ा हुआ है। तो देव शक्तियाँ अनेक हैं, लेकिन उन सब के ऊपर भी एक सर्वशक्तिमान की शक्ति जो है वो कार्य कर रही है, उसी से सब प्राणान्वित हैं, क्रियान्वित हैं। यह संदेश ऋषि देना चाहता है। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 55वें सूक्त के 18वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री प्रजापति वैश्वामित्र देवता विश्व देवा, छंद त्रिष्टुप है और शीर्षक है शरीर की सक्रियता के पीछे भी परम शक्ति का ही योगदान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वीरस्य न स्वश्यम् दनासः प्रणवाचामविदुरस्य देवाः षोल्हायुक्ताः पञ्चपञ्चावहन्ति महद्देवानामसुरत्वमेकम्। इस 18वें मंत्र में रूपक के माध्यम से शरीर और आत्मा की महत्ता का अनुभवन है, और अंत में यह भी कहा गया है कि इनकी शक्तियां तो उसी परम शक्तिमान से जुड़ी हैं। यह भी अंत में कह दिया गया है। तो यहाँ पर शरीर को एक रथ कहा गया है, उसमें 11 घोड़े जुटे हैं और उनमें से 6 घोड़े तो ज्ञानेंद्रियों के हैं जो संचालन करते हैं उस रथ का, लेकिन 5 घोड़े जो हैं उस रथ को गति देते हैं, ले चलते हैं। तो अब स्पष्ट हो गया होगा रूपक। शरीर रथ है, 6 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। 6 ज्ञानेंद्रियां कैसे हैं? जैसे आँख है, नाक है, कान है, जिह्वा है, और तो ये स्पर्श इंद्रिय है जिसको चर्म, यानी एक ज्ञानेंद्रिय स्पर्श भी है। हम आँख मूंदे रहें, कुछ भी रहें, लेकिन छू करके स्पर्श करके भी वस्तु का बोध कर लेते हैं। तो इस प्रकार से 5 ज्ञानेंद्रियाँ ये हैं, और मन को 6ठी ज्ञानेंद्रिय बताया गया है, क्योंकि बोध अवबोधन तो मन ही करता है। तो मन ही निश्चय करता है, ज्ञानेंद्रियां सूचना देती हैं और मन निश्चय करता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर 6 ज्ञानेंद्रियां बताई गई हैं। 5 तो जैसा भी हमने बताया, आँख, नाक, कान, रसना और त्वचा आदि। और 5 ज्ञानेंद्रियां कौन हैं ये तो जान चुके, 6वीं को भी जान चुके। 5 कर्मेंद्रियां वो भी हम सब जानते हैं, वो हैं हाथ, पैर और गुदा, मलद्वार और शिशन, जिससे
मूत्र त्याग होता है और संतानोत्पत्ति होती है। तो ये जो है वो कर्मेंद्रियां हैं, हाथ पैर शिशन। अच्छा, मुख भी खाता है। मुख और जिह्वा में अंतर है। जिह्वा स्वाद लेती है लेकिन मुख स्वाद नहीं लेता, मुख कर्म करता है खाने का। तो मुख, हाथ पैर, गुदा और शिश्न मूत्रेंद्रिय, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इनको घोड़ा कहा गया है, शरीर रथ है। तो इस संदर्भ में हम अर्थ को देखें, रूपक है और इसमें आत्मा की महत्ता और इंद्रियों के कार्यों का कथन किया गया है। तो जनासह ऋषि कह रहा है कि हे लोगों, हे मनुष्यों, जन शब्द का बहुवचन है जनासह। अगर हम लौकिक संस्कृत में कहते तो जनाह कहते, लेकिन वैदिक संस्कृत में वही बहुवचन में प्रथमा जनासा हो जाता है। तो हे मनुष्यों, यह जान लो कि वीरस्य सु अशव्यम, इस शक्तिशाली आत्मा के उत्तम पराक्रम को, इस वीर यानी शक्तिशाली आत्मा के उत्तम पराक्रम को प्रवोचाम हम प्रशंसा पूर्वक कहते हैं, इसके स्वरूप को बतलाते हैं। अस्य, इसके पराक्रम को हम क्या देवाः विदुः, देवगण भी जानते हैं। इस आत्मा में अपार शक्ति है, यह शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ रहता है, इसे देवगण भी जानते हैं। षोडहा युक्ता, षोडहा माने 6 घोड़ों से युक्त है। ये 6 घोड़ों से युक्त है। 6 घोड़े कौन हैं? वही जो हमने अभी कहा है, ज्ञानेंद्रियां, मन समेत ये 5 ज्ञानेंद्रियां 6 घोड़े हो गए। तो ये घोड़े निर्देशन करते हैं किसको? 5 घोड़ों को, पंचा वहन्ति, और ये 5 घोड़े शरीर को, शरीर रूपी रथ का वहन करते हैं, उसको ढोते हैं। तो आप सब जानते हैं कि जिह्वा बताती है कि यह रस कटु है, तिक्त है, कसैला है, कैसा है, स्वाद बताती है। नाक बताते हैं कि वस्तु कैसी है, इसका आकार प्रकार क्या है। और कर्ण किसी विषय को सुनते हैं और निर्धारण करते हैं कि यह वस्तु कैसी है, कोमल, मतलब कैसा स्वर है। तो ये सब तो केवल जन क्रिया सुनते हैं, लेकिन इन सब को संचालित मन करता है। वैसे त्वचा है, वो भी स्पर्श के माध्यम से बताती है, वश का बोध कराती है। लेकिन इन सब को आदेश और इसका संचालन कौन करता है? मन। इसलिए यह मन समेत ज्ञानेंद्रियां जो हैं वो 6 संख्यक हो जाती हैं। तो ये ज्ञानेंद्रियां 6 संख्यक हैं, जो शरीर रूपे रथ के अश्व हैं, जो अपने अपने स्थान पर क्रियाशील हैं। लेकिन इस रथ को वहन करने वाले जो आगे ले जाते हैं, ढोते हैं, वो 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ पैर आदि। तो इतना सब होते हुए भी इस शरीर में परम शक्ति है, हम सब तो जानते ही हैं, देवगण भी जानते हैं। लेकिन इस शक्ति के पीछे एक परम शक्ति है, आत्मा के पीछे परमात्मा है, जो कि आत्मा को बल देता है, आत्मा को जागृत करता है। क्योंकि आत्मा तो माया के बंधन में पड़ा रहता है या पड़ी रहती है, दोनों प्रयोग चलते हैं हिंदी में। तो वह अपने स्वरूप को भूली रहती है, इसलिए भटकी रहती है। लेकिन जब परमात्मा की कृपा होती है तो आत्मबोध होता है, और जब आत्मा अपने स्वरूप को पहचान जाती है कि जो तू है वही मैं हूं, जब विचार से प्रशस्त हो गया पथ चिंतन का, तो फिर ब्रह्म
यानी उस परम शक्ति में और आत्मा में जो माया छन्न ईश्वर का ही एक रूप है, अंतर नहीं रह जाता है। फिर यह मन कह उठता है कि जो तू है वही मैं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, यह बोध हो जाता है। फिर वो बूंद बूंद नहीं रह जाती, बूंद सागर में मिलकर के महासागर बन जाती है। वो बूंद जो अल्प शक्तिमत्ता से पीड़ित थी, ग्रस्त थी, वो जब सागर महासागर में मिल जाती है तो तद्वत हो जाती है। वैसे जब आत्मबोध हो जाता है ज्ञान के कारण, तो फिर वो संकुचित शक्ति वाली, सुख दुख में कोसने वाली, रोने पीटने वाली आत्मा नहीं रह जाती है। वो परम शक्तिमान परमात्मा का स्वरूप हो जाती है। वो इंद्रियातीत हो जाती है, गोतीत हो जाती है, वो स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा बन जाती है। तो यह बात बताई गई है, लेकिन फिर अंत में ये बात दोहरा दी गई है कि देवानाम एकम महत असुरत्तम। ये सब होते हुए भी एक महान शक्ति है जिससे आत्मा भी संचालित होती है, आत्मशक्ति भी उसी से जुड़ी हुई है। तो हे मनुष्य, इस वीर आत्मा रूपी परमात्मा के उत्तम पराक्रम की हम प्रशंसा करते हैं। इसके पराक्रम से देव शक्तियां भी परिचित हैं। यह जो आत्मा रूपी रथी है या महारथी है, वह 6 घोड़ों वाले रथ पर बैठा है। तो 6 घोड़े कौन हुए? वही मन समेत 6 ज्ञानेंद्रियां हुई, और उसको खींचते हैं कौन? 5 घोड़े। 5 घोड़े कौन हैं? हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियां। तो इस प्रकार से रथ विचित्र रथ है और इसकी शक्ति भी अपार है। किंतु ये सारी शक्तियां किससे शक्तान्वित हैं, किससे प्रेरित हैं, किससे शक्ति संयुक्त बनी हुई हैं? वो है वह परम शक्ति, विराट शक्ति परमात्मा। इसको हम जाने, सत्य को जाने, लेकिन उस परम सत्य को भी पहचाने और तदनुसार अपने जीवन यात्रा को प्रारंभ करें, और इससे फिर हम तमाम दुखों से, तमाम क्लेशों से, तमाम अनर्थों से बचे रहेंगे। तो इस प्रकार से हम इसके संक्षिप्त शब्दार्थ भावार्थ से परिचित हुए। अब इसके छंदोबद्ध रूप से भी परिचित हो जाएं। परमात्म अंश आत्मा का हम बल प्रबल बखाने, परमात्म अंश आत्मा का हम बल प्रबल बखाने, सुरगण भी इसके बल से बल को जाने पहचाने, सूर्यगण भी इसके बल को जाने पहचाने। ज्ञानेंद्रिय रूपी 6 घोड़ों का स्वामी इसको जानो, 5 कर्मेंद्रिय अश्व इसे ढोते हैं यह भी मानो। इन सबका आधार किंतु है परमात्मा को जानो, उसके बल से बल पूरित है आत्मा यह पहचानो। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 3 मंडल के 55वें सूक्त के 19वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस प्रजापति वैश्वामित्र देवा विश्व देवा, देवता है विश्व देवा, छंद है त्रिष्टुप, शीर्षक है सृष्टि के रचनाकार त्वष्टा वही परमात्मा हैं, और वे ही त्वष्टा नाम के देव के भी देव हैं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः पुपोष प्रजाः पुरुधा जजाना, या च विश्वा भुवनान्यस्य महद्देवानामसुरत्वमेकम्। इस 19वें मंत्र में एक वैदिक देवता त्वष्टा का नाम आया है। तो त्वष्टा को हम समझ रहे हैं क्या है। त्वष्टा एक शिल्पी है, देव शिल्पी हैं। शिल्पी माने कारीगर,
तो कारीगर कारीगरी अपना दिखाता है, रचना करता है तरह तरह की। तो जो कुछ शिल्प है, रचना है, चाहे वह रचना चित्रकारी की हो, चाहे स्थापत्य हो, गृह निर्माण की हो, चाहे कोई भी कला हो, तो उस कला का प्रदर्शन या उसका निर्माण त्वष्टा नाम की शक्ति करती है। तो लेकिन वो शक्ति भी उस परम शक्तिमान से नियंत्रित होती है। चाहे तो हम सीधे त्वष्टा परमात्मा को भी कह सकते हैं, चाहे तो त्वष्टा देव रचना कर रहे हैं और उस रचना के पीछे जो प्रेरणा है वो उस परम त्वष्टा की है जो सबसे श्रेष्ठ रचनाकार है। अजब तेरी कारीगरी सरकार, जिसको हम देखते हैं तो संसार विविध रंग रूपों वाला है। पक्षियों के क्षेत्र में जाइए तो तरह तरह के तोते, मैने, मोर, तीतर, बटेर, तरह तरह के पक्षी हैं। वनस्पतियों, फल फूलों की ओर जाएं तो क्या कहना है, तरह तरह के सुगंधित रूप रंग वाले फल फूल हैं। इसी तरह से मनुष्यों में भी नाना प्रकार के आकार प्रकार के हैं, पशुओं में भी है, भांति भांति के जलचर, थलचर, नभचर सब जीवों से भरा हुआ है। तो भाई जो चीज़ है उसको बनाने वाला कोई ज़रूर है। और एक सुई हो तो भी हम ये नहीं कह सकते कि सुई अपने आप पे बनी है। ज़रूर यह मान लेते हैं कि इसका बनाने वाला कोई है। अब वो बनाने वाला कैसा है इसके चक्कर में हम नहीं पड़ते हैं भाई कि वो काला है कि गोरा है कि हिंदू है कि मुसलमान है, वह जवान है कि बुढ़ा है, कुछ ऐसा नहीं सोचते हैं। लेकिन यह तो एक स्वर से मान लेते हैं कि कोई रचनाकार है। वैसे रचनाकार है उसमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। वो यह अल्लाह है तो फिर राम को हम नहीं मानेंगे, और राम है तो अल्लाह को नहीं मानेंगे। जीसस या वो गॉड है तो उसको मान देंगे, तो फिर गुरु ग्रंथ साहिब को नहीं मानेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं समझना चाहिए। चीज़ एक ही है, नाम से रूप नहीं बदलता है। सूर्य को आप कुछ भी नाम दे दो, चंद्रमा को कुछ भी नाम दो, किसी वस्तु को कुछ भी नाम दो, दिया भी जाता है। भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न नाम दिए जाते हैं, लेकिन उस नाम से रूप नहीं बदलता है। तो ऐसे समझदारी यही है कि हम सब समझें कि वह वस्तु या वो परम शक्ति एक ही है। नाम भिन्न है तो उस भिन्नता के पीछे स्वयं नहीं छिन्न भिन्न होना चाहिए और स्वयं नहीं उत्पात मचाना चाहिए। सबके अपने अपने दर्शन हैं, अपने अपने दृष्टिकोण हैं, सब अपने अपने स्थान पर ठीक ही हैं। यदि समीक्षा होती है तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए। सत्य हो तो मंडन करना चाहिए, तो और असत्य हो तो खंडन भी किया जा सकता है प्रेम पूर्वक, और उसको मानना चाहिए। संघर्ष आदि नहीं होना चाहिए, जैसा आज भी इस संसार में 21वीं शताब्दी में भी हम ऐसे ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। तो यही संदेश है ऋषि का। ऋषि बताना चाह रहा है कि त्वष्टा जिसने यह रंग बिरंगा संसार, कनक से दिन चांदी सी रात, सुनहला प्रात, रुपहली धूप सुनहला प्रात, मिटाता रंगता बारंबार, कौन हो जक्का चित्राधार। तो हम इसका अनुभवन करें कि वाह कितने कारीगर हो, क्या कुशलता तुम्हारी, क्या रंग बिरंगे खग बिहक मछली, तरह तरह की मछलियां हैं, तरह तरह के पक्षी हैं, तरह तरह के मनुष्य हैं, फल फूल सब रंग बिरंगे हैं, भिन्न भिन्न सुगंधों वाले हैं, स्वाद वाले हैं। तो हम उसकी रचना पर मुग्ध हों और उस रचनाकार का अनुभावन करें और धन्यवाद दें, उसके प्रति नतमस्तक हों। तो शब्दार्थ की ओर बढ़ें। सविता, अब सविता जो है वो यहाँ पर सूर्य के एक रूप के लिए नहीं है, वरन यह अपने नाम के हिसाब से चल रहा है। तो यहाँ पर सविता आया है सबको उत्पन्न करने वाला।
तो सु धातु से बना है, सूयते प्रसूयते, तो सु धातु से यानी उत्पादक शक्ति को सविता कहा जाता है। तो ज़्यादा जो प्रचलित लोक में है वो तो सविता सूर्य के लिए ही है, जो सूर्य का प्रारंभिक रूप है, उदय काल के रूप का रूप या बिल्कुल प्रारंभिक रूप हम मान सकते हैं। जब वो आगे आकाश में बढ़ जाता है तो उसको सूर्य कहते हैं। तो प्रारंभ वाला रूप जो है सूर्योदय के पूर्व वाला अथवा बिल्कुल सूर्योदय के समय वाला, वो रूप सविता का है, क्योंकि उसके उदित होते ही संसार कर्म में लग जाता है, संसार में उससे ही जीवन मिलता है, प्रसव होता है, तरह तरह की वस्तुएं दिखाई पड़ने लग जाती हैं, जो लुप्त थी वो जन्म लेती सी प्रतीत होती हैं, अथवा तमाम जीवन उसी से ही निकलता है। इस रूप में हमने सविता को जाना और उसको सूर्य के रूप में स्थापित किया। लेकिन हर शब्द के अपने अपने गुण होते हैं, अपने अपने व्युत्पत्ति होती है। तो ऋग्वैदिक काल तक भाषा का कोई एक रूप नहीं स्थापित हो सका था, इसलिए यहाँ पर सविता जो है वो विशेषण बनकर आया है त्वष्टा का। त्वष्टा जगत उत्पादक है, सब चराचर को बनाता है, तो वो त्वष्टा है। तो हम अगर उसको एक देव विशेष माने तो कह सकते हैं, जैसे कारीगर काम करता है, घर बनाता है, लेकिन उसके पहले इंजीनियर होता है, वो उस नक्शे को पास करता है। तो हम इस रूप में चाहें तो उस परम शक्ति को मान सकते हैं। अथवा त्वष्टा स्वयं रचनाकार है, उसको नौकर जाकर रखने की क्या जरूरत है, तो स्वयं ही समर्थ है, ऐसा भी मान सकते हैं। और शक्तियां अनेक रूप में विस्तृत होती हैं। परम शक्ति सबको शक्ति दे देता है कि तुम यह विभाग संभालो, तुम विभाग संभालो। तो यह शक्ति का बंटवारा होता है। इसी आधार पर बहुदेववाद, एकेश्वरवाद आदि भी वाद स्थापित हुए हैं। तो वाद में विवाद नहीं करना चाहिए। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, सबके अपने अपने सत्य हैं, चिंतन है, मनन है। सबको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, सब में सत्य का अन्वेषण करना चाहिए और जैसे मन की मनोवृत्ति हो उसी प्रकार से जो है व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि भिन्न रुचि लोके, संसार में सबकी रुचि एक ही प्रकार की नहीं होती। सब एक ही तरह के कपड़े या एक ही तरह के भोजन नहीं पसंद करते हैं, लेकिन उस भोजन के कोई झगड़ा नहीं होता। भाई आप चावल ज़्यादा खाते हो, खाओ, कोई रोटी गेहूँ खाता है खाए, कोई फल खाता है, कोई दुग्धाहार करता है, करो, उसमें झगड़े की क्या बात है। तो वैसे जो अनेक रूप स्थापित हुए उस परम शक्ति के, चाहे बहुदेववाद हो, चाहे एकेश्वरवाद हो, चाहे जो हो, चाहे मतलब विशिष्टाद्वैत हो, चाहे द्वैत हो, चाहे द्वैताद्वैत हो, चाहे अद्वैत हो, ठीक है, अपने अपने स्थान पर सबके चिंतन है। तो जिसको जो रुचे, साकार हो निराकार हो, उसको वो भजे। मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, गुरुद्वारे में जाए, सब जगह जाए, जहाँ उसे तुष्ट मिले वहाँ जाए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ज्ञान साथ रहना चाहिए, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। अंधविश्वास से हानि होती है। विश्वास हो लेकिन अंधविश्वास न हो, और फिर उसमें अज्ञानता न आवे, परस्पर भेदभाव से तलवारें न खींचे, जैसा होता आया है, हो भी रहा है। बहुत कुछ सीमा तक आज भी लोग नहीं चैतन्य हो पा रहे हैं। खैर, तो वेद का संदेश तो स्पष्ट है। वो कहता है आप सबको मानो, सबको जानो, सबको समझो और उसमें परस्पर संघर्ष मत करो। यह वेद का संदेश है। तो वही बात कही जा रही है सविता प्राय कि वो त्वष्टादेव सविता है, क्योंकि सबको उत्पन्न करता है। विश्व रूपा माने अनेक रूपों को बनाने वाला है। वो तरह तरह के पक्षी, रंग बिरंगे फल फूल सब, तो वो त्वष्टादेव है, वो रचनाकार है। पुरुधा प्रजा जजान, पुरुधा माने अनेक प्रकार की प्रजाओं माने प्राणियों का उसने निर्माण किया, सृजन किया, जन्म दिया। पुपोष और पालन पोषण वही उसने किया। तो इमा विश्वा भुवनानि अस्य, ये सारे भुवन सारे लोग उसी की रचना है और उसमें प्राणियों की, चराचर जीवों की रचना उसी ने की है। और वही देव त्वष्टा देव है, रचनाकार है। लेकिन ये न भूलना चाहिए कि सबके पीछे जो परम रचनाकार है, देवों में जो महादेव है, परम जो शक्तियों में महाशक्ति है, उसी के असुरत्व से
उसी के शक्ति प्रक्षेपण से सारी शक्तियां क्रियान्वित हैं, जीवन पा रही हैं। एक ही शक्ति, एक ही तो असीम विस्तार जगत में पाता विविधाकार विस्तार एक ही है, वही तो एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वही है चंद्र, वही है अग्नि, वही आदित्य, वही किरणों में करता नृत्य, उसी से ज्योति सब संसार। तो एकम सद तदेव अग्नि सदादित्य सद वायु सद चंद्रमा। तो ये चीज़ है। वेद जो है वो मतभेद नहीं पैदा करता है, वो हाँ संसार में विचार वैभिन्न है इसको बताता है। देव शक्तियाँ अनंत हैं, लेकिन सबके पीछे एक शक्ति है, यह समझे रहो। और ठीक है, रास्ता तो न जाने कितना लंबा चौड़ा है, लेकिन ठीक है, अपने अपने रास्ते पर चलो और विश्राम करो, जहाँ आपका गंतव्य है वहाँ पहुँचो। उसमें मतभेद की कोई आवश्यकता है, कोई गुंजाइश नहीं है। अगर होता है तो वह ज्ञान है। बहरहाल यही सब संदेश दिया जा रहा है। सबको उत्पन्न करने वाला, अनेक रूपों वाला वही त्वष्टा अनेक प्रकार की प्रजाओं को उत्पन्न करता है, वही इनका पालन पोषण भी करता है। ये संपूर्ण भुवन उसी के रचना के परिणाम हैं। किंतु यह नहीं भूलना चाहिए कि सभी देवों के पीछे एक महादेव है, एक महान शक्ति है, उसी से सब शक्तिमान हैं, यह भी नहीं भूलना चाहिए। तो सबको मानो, लेकिन उसके पीछे एक प्रधान को जानो और ज्ञान पूर्वक विवेक पूर्वक व्यवहार करो। तो पद रूपांतरण देख लें। जो सबको उपजाने वाला, जिसके हैं अनेक आकार, जो सबको उपजाने वाला, जिसके हैं अनेक आकार, पालन पोषण करता त्वष्टा, देता है सबको आहार, सारे भुवन उसी से विरचित, उसका ही सर्वत्र प्रसार, एक महान शक्ति ही तो सब देवों में करती संचार। ओम वेद प्रेमों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 3 मंडल के 55वें सूक्त के 20वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा प्रजापति वैश्वामित्र हैं, देवता विश्व देवा और छंद त्रिशुप है। शीर्षक है देवा पृथ्वी की शक्तिमत्ता के पीछे भी परम शक्ति का हाथ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। महे समयेरच्चम्बा समेथे उभयते अस्य वसुनान् दृष्टे शृण्वे वीरो विन्दमानो वसो निमहद्देवानामसुरत्वमेकम्। इस 20वें मंत्र में भी वही बात दोहराई गई है, कुछ अपनी विशेषता के साथ, कि यह संसार वैविध्यपूर्ण है और इस विविधता के पीछे भी देव शक्तियाँ क्रियारत हैं। यह देवा पृथ्वी जो महान देव हैं, देवा माने द्विलोक, ऊपर वाला लोक, ऊपर वाला संसार, जहाँ से की शक्ति आती है धरती पर सूर्य की किरणों के रूप में, अन्य ग्रह नक्षत्रों के रूप में, और आसमान उसको या अंतरिक्ष उसको संजोए रहता है। तो और साथ साथ अंत में वृष्यात के माध्यम से वही शक्ति या किरणों के माध्यम से वही शक्ति धरती पर भी क्षरित होती है, धरती उसको संजोती है। तो इससे देवा पृथ्वी का देवत्व प्रधान देवत्व है। लेकिन तो यह उनका देवत्व जो है वह स्वयं सिद्ध है, लेकिन उस देवत्व में भी श्रम करने की आवश्यकता है। क्योंकि धरती जो है वह वसुंधरा है। वसुंधरा माने जिसमें के रत्न धरे हुए हों, रखे हुए हों। तो रत्न पाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। तो रत्न प्रयत्न से पाओ, वीरत्व दिखाओ, पुरुषार्थ करो और इस वसुंधरा के रत्नों के भागी बनो। और क्योंकि वीर पुरुष जो होते हैं, कर्मठ होते हैं, वही रत्न प्राप्त कर पाते हैं। तो यह भी संदेश दिया गया है। और साथ साथ यह भी कहा गया है कि आप यह दृष्टिकोण रखो कि एक सब शक्तियों के पीछे एक परम शक्ति है,
उसको मत भूलो। तो इसी छाया में हम अर्थ करें तो मही, मही माने पृथ्वी अथवा महान। तो पृथ्वी को मही इसीलिए कहते हैं, को बहुत विस्तृत है और महान है, सबको धारण करती है, ऊंचे पर्वत गहरे सागर सबका भार उठाती है, इसीलिए तो यह धरती धरती माता कहलाती है। तो मही है, व्यापक है, बहुत विस्तृत है और साथ ही साथ महान है अपने गुणों के कारण। तो समीची, तो इस महान धरती और इसके ऊपर छाया हुआ जो आकाश है, अंतरिक्षादिलोक है, ये सब परस्पर मिले जुले हैं, क्योंकि महाकाश में भी धरती ही तैर रही है और सब कुछ है। लेकिन अब वो महाकाश खंडित होकर के छोटे छोटे टुकड़े में एक अलग आकाश बन जाता है। आकाश के भी कई रूप हो जाते हैं, एक तो महाकाश है, फिर उसके बाद हर ग्रह नक्षत्र का अपना आकाश बन जाता है, उसका वायुमंडल बन जाता है। तो जहाँ तक उसकी आकर्षण शक्ति कार्य करती है वहाँ तक उसका आकाश हो जाता है। जैसे पृथ्वी का आकाश कहाँ तक है, जहाँ तक उसकी आकर्षण शक्ति कार्य करती है, मतलब 100-200 किलोमीटर यहाँ तक भी हो उसका प्रचार उसकी शक्ति, वो उसका आकाश है, अंतरिक्ष। तो इसी प्रकार से सब ग्रह नक्षत्रों का अपना आकाश भी है और एक सब महाकाश से जुड़े हैं। उसके बाद आकाश के और भी रूप हो जाते हैं, जैसे मठाकाश, आदमी का घर है, उसमें कमरा है, उसका भी एक अपना आकाश है। और जो है वो घटाकाश, घड़ा है, उसमें भी जो रिक्त स्थान है वो उसका आकाश हो गया, घटाकाश हो गया। तो जहाँ अवकाश है वहाँ आकाश है। हमारे शरीर में भी आकाश है, नस नाड़ियों में जो रिक्त स्थान है जिससे कि रक्त संचार करता है, वो अगर रिक्तता न हो तो फिर रक्त संचार ही न हो और फिर प्रेशर पकड़ लेगा। और यही कारण है, देखिए, जो आकाश तत्व का रहना बड़ा आवश्यक है। आकाश तत्व में नस नाड़ियों में जब मलावरोध हो जाता है, मल जम जाता है, तो आकाश तत्व जो है वो क्षीण हो गया, रक्त संचार बाधित होता है, ब्लड प्रेशर होता है, तरह तरह के रोग होते हैं, हार्ट फेलियर होता है। इसलिए आकाश तत्व का सम्मान करना चाहिए। आकाश तत्व है, हम आजकल क्या करते हैं, तमाम सूट बूट मोजा जुर्राब क्या क्या कसे रहते हैं, हरदम पैर को शरीर को तरह तरह के वस्त्र से ओढ़े रहते हैं, ढके रहते हैं। प्रारंभ होता है कि हम आकाश तत्व से वंचित रहते हैं और सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं, उससे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, आदि आदि। तो ये सब बातें इन तत्वों के पीछे जानने के योग्य हैं। तो इसको हम इसलिए दोहराते रहते हैं कि वेद मंत्र की उपयोगिता जो है वो सबके समझ में आती जाए। ऋषि ने क्या कहना चाहा है और उसने तो सूत्र रूप में बताया, लेकिन सूत्र को विस्तार करने की आवश्यकता होती नहीं। सूत्र हो गया यणच, इको यणच, लेकिन अब जब तक एक यण आदि नहीं जानेंगे तब तक कैसे तो उसका विस्तार दूर तक कहते। आकाश सवर्ण दीर्घ, अक्षवर्ण होता दीर्घ हो जाते, सूत्र है, लेकिन अब उसकी व्याख्या होनी चाहिए ना। तो वही बात है, वेद मंत्र जो है वो संक्षेप सूत्र रूप में कहे गए हैं, तो उसकी व्याख्या होनी चाहिए, तभी उसका पूरा लाभ मिल सकेगा। तो कहने की तात्पर्य है कि द्विलोक और भूलोक, जिसकी व्याख्या भी हम कर रहे थे, महान हैं और ये दोनों जो हैं वो पृथ्वी में जीवन संचार करते हैं और संप्रेरित सबको करते हैं कर्म के लिए। ते उभे, वे दोनों यानी द्विलोक और भूलोक अस्य वसुना निरते, इस परमात्मा द्वारा जो वसु माने समृद्धि प्रदान की गई है उसको संजो कर रखते हैं। तो सब कुछ तो उसी का है, जल थल नभ सब उसी का है, फल फूल मूल सब उसी की कारीगरी है, उसी की निर्मित है। तो उसने इस पृथ्वी को वसुंधरा बना दिया, रत्नों से परिपूरित कर दिया। वसु माने रत्न और धरा माने धारण करने वाला, तो ये वसुंधरा है। तो इसने रत्नों से, तमाम आवश्यक वस्तुओं से, कीमती वस्तुओं से भरपूर कर दिया। उस परम स्वामी इंद्र ने, उस परम मालिकों के मालिक ने सब कुछ धरती में भर दिया। तो अब इसके वसु को, वसु माने रत्नों को, उपयोगी वस्तुओं को, जिनको वसूनी कहा गया है, वसु वसुनी वसूनी यह रूप चलता है। तो उसके इन अनंत ऐश्वर्यों को कौन प्राप्त करता है? वीर हो,
जो वीर पुरुष होता है, क्रियाशील होता है, विंदमानः, वही उसको प्राप्त करता है। शृणुये मैंने ऐसा सुना जाता है, जो सत्य भी है। लेकिन सब होने के पश्चात देवानामेकम महतसुरत्तम, ये नहीं भूलना चाहिए कि सभी दिव्यताओं के पीछे, सभी अनुदानों के पीछे एक परम शक्ति है, परमात्मा है, जो कि सबको शक्ति देता है। तो हमें समझना चाहिए दिलोक क्या है, भूलोक क्या है, उसमें उसका रहस्य क्या है। यही ज्ञान है। और वेद का अर्थ होता है ज्ञान देने वाला। जो है ज्ञान हम समझें और उसको व्यवहार में लावें। और उसने इस वसुंधरा को बनाया जो कि रत्नों से भरी है। हम रत्न के पारखी बने, रत्नों को ग्रहण करें और अपने को जो दीनता से, दरिद्रता से दूर रखें। और इन रत्नों को पाता कौन है? जो वीर होता है। वीर कौन है? जो श्रमशील होता है, पुरुषार्थी होता है। और अंत में इस सत्य को ना भूलें कि देवानाम एकम महतसुरत्तम, सभी के पीछे एक महान शक्ति क्रियाशील है। तो परस्पर मिलजुल कर चलने वाले द्युलोक और पृथ्वीलोक उस स्वामी परमेश्वर की महिमा से ही प्रेरित होकर क्रियाशील हैं, गतिमान हैं। ये दोनों लोग उस परम शक्तिमान के तेजोबल से व्याप्त हैं। और उसने इसे रत्नों से भरी धरती को बनाया है और रत्नों को उसने भर दिया है। धरती है, वो सब संजोए हुए है। ऐसा समझना चाहिए। और यह समझना चाहिए, ऋषि स्पष्ट कह रहा है कि वीर भोग्या वसुंधरा, वीर पुरुष ही इस धन को उपभोग में ला पाते हैं। वीर कौन है? जो उद्यमी है, पुरुषार्थी है, पराक्रमी है। और इसलिए वीरत्व भी जगाओ। धरती तो अपने गोद में तरह तरह के रत्नों को संजोए हुए है। तुम आगे चलो तो बढ़ो, तो वर्ण तो उसका करो, पुरुषार्थ तो जगाओ। और अंत में इस बात को मत भूलो कि उस देवों का, यानी इस समग्र शक्तियों के पीछे एक महाशक्ति है। दाताओं के पीछे एक महादाता है, परम दाता है। स्वामी के पीछे वो परम स्वामी है, महान है। इसको मत भूलो और उद्यम करो, पुरुषार्थ करो। और सब देवों के, सब दिव्य शक्तियों के महत्व को समझो, उस संदेश को स्मरण रखो और इस प्रकार से सफल और सुखी जीवन बिताओ। पद रूपांतरण है, अवनी अंबर में व्यापित है इंद्रदेव का तेज महान, उससे ही संप्रेरित होकर होते ये दोनों गतिमान। वह स्वामी इंद्र वीर है, तभी बन सका है वह सबसे वैभववान वही बन सकता, जो जन हो सकता है बलवान। तो वैभववान वही बन सकता जो जन हो सकता बलवान। तो बल और वैभव का घनिष्ठ संबंध है। ओम वेद प्रियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 55वें सूक्त के 21वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा प्रजापति वैश्वामित्र देवता विश्व देवा छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है मरुद गणों की शक्ति के पीछे परम शक्ति का हाथ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इमान्तनः पृथिवीम् विश्वधाजा उपक्षेति हितमित्रो न राजा पुरः सदः शर्म सदो न वीरा महद्देवानामसुरत्वमेकम्। इस 21वें मंत्र में बताया गया है कि वह सर्वेश्वर परमात्मा सबका स्वामी है, सबका सखा है, सबका हितैषी है। उसने इस धरती को अनेक रत्नों से परिपूरित बनाया है। सबके हित को ध्यान में रख करके पुरुषार्थ करते हुए, उसको नमन करते हुए आगे बढ़ो, यह संदेश है। और उस परम शक्ति के उदारता का कथन है कि वह मित्रवत सबका साथ देता है, सबका हित करता है, परम शक्तिमान है, लेकिन फिर भी वह बड़ा सरल होकर के सबका ध्यान रखता है। अपने ही में फूला नहीं रहता, वो अपने में ही सीमित नहीं रहता, वो सबका हितैषी है। तो हित मित्र राजा न माने समान,
ये सब आप जानते हैं कि जो संज्ञा के पीछे ना आता है तो समानता कर देता है, और जो संज्ञा के पहले रहता है तो नकारात्मक कर देता है। तो हित मित्र राजा न, वो जो परम शक्ति परमेश्वर है, जिसको हम इंद्र भी कह सकते हैं, स्वामी है जो वो सबका हितैषी है, सबका मित्र है, वो किसी का शत्रु नहीं है। जो लोग परमात्मा को कोसते हैं वो ज्ञानी हैं। वो जो देता है वह वरदान ही है। तो इसको तो तमाम लोग जो पहुंचे हुए संत महात्मा है कहते हैं कि वह जो शिशुतन व्रण होई गोसाई मात चिराव कठिन की नाई। माता है उसका हृदय कितना कोमल होता है कि वो अपने रक्त को दुग्ध बना देती है। संतान को देख करके उसका रक्त दुग्ध बन जाता है, पाय से भर जाता है पयोधर। लेकिन वही करुणा से परिपूर्ण माता जब शिशु के गले पर कोई फोड़ा निकल आता है तो बड़ा कठोर हृदय हो जाता है उसका, और उसको वो चिराती है। तुलसीदास जी का कथन है, जो शिशुतन व्रण होई गोसाई और मातु चिराव कठिन की नाई। यद्यपि प्रथम दुख पावई रोवई बाल अधीर, लेकिन व्याधि नाश हित जननी गण न सो शिशु पीर। तो ऐसे ही कुछ है, इम रखपत निर्दास कर मान हर हित लागे। तो वो अगर हमें कष्ट दे रहे हैं, हमें अपमान दे रहे हैं, तो उसके पीछे भी हमारा हित है। थोड़ा हमें धैर्य धारण करना चाहिए। है नहीं कि सदा रोया मैं बाल समान, कराया जब जब तुमने स्नान, किए क्रंदन कितने ही बार, बदलते समय जीर्ण परिधान। तुम्हारे मुख पर देखी किंतु पुरानी वही मंद मुस्कान। तुम्हारा रूप हमारा ध्यान, प्रथम परिचय का बहु सोपान। चला आ रहा सतत अनुवद, तुम्हारा करुणापूर्ण विधान। तो बच्चे को पवित्र बनाने के लिए जब माता नहलाती है तो रोता है वो। वैसे हम किया मतलब सदा रोया मैं बाल समान, कराया जब जब तुमने स्नान। किए क्रंदन कितने ही बार, बदलते समय जीर्ण परिधान। तुम्हारे मुख पर देखी किंतु पुरानी वही मंद मुस्कान। तो कहने की यह मतलब है कि वो जो परम पिता परमेश्वर है वो हितैषी है, मित्र हमारा मित्र है। हमें कष्ट देता है तो हम परमात्मा को कोसे नहीं, उसके पीछे भी उसकी कोई कल्याणमयी योजना है। वो एक सशक्त कारुणिक प्रजापालक राजा के समान है, राजा के समान है, प्रजा हितैषी राजा के समान है वो परम शक्तिमान। न इमाम पृथ्वी क्षेति, हमारी इस पृथ्वी को उसी ने रहने योग्य बनाया है। और ये विश्व धाया उप, और ये पृथ्वी जो सबकी धाया है, धाया माने पालन पोषण करने वाली धाय जिसको कहते हैं, ये पृथ्वी सबकी धाया है माने सबको पालन पोषण करने वाली धाय की तरह है। और यह उसी की प्रेरणा से है। वीरा पुरा सदा शर्म सदा, और उस वीर सर्वशक्तिमान स्वामी इंद्र कह लें, इंद्र से मतलब उस परम पिता परमात्मा से है, जो इंद्र माने मालिक होता है, स्वामी होता है। तो इंद्र से वो देव विशेष नहीं जो पुराण में है, हमें उस परम शक्ति से समझना चाहिए। तो वह जो परम शक्तिमान है वह सदैव पूरा सदा माने हमारे आगे सदैव स्थिर रहता है, हमें बचाने के लिए, हमें रास्ता दिखाने के लिए। और वो शर्म सदा आनंद का सद माने होता है स्थान, वो आनंद स्वरूप है, आनंदमय। शर्म माने आनंद, तो जो है वो हमें आनंद ही आनंद देता है, हमारे आनंद देने के लिए आगे खड़ा हो जाता है। तो उसने वो तमाम कल्याण कर योजनाएं बनाता है, और पृथ्वी को उसने ही बनाया है, और उसमें अनंत रत्न उसने संचित कर दिए हैं। तो ये सब है
देती है धरती, देता है आकाश, लेकिन उसके पीछे देवा नाम एकम महत असुरत्वम, देवों का एक महान असुरत्व माने बल जो है वो सबल होकर, शक्तिमान होकर जो है वह क्रियान्वित है, क्रियाशील है। इस तथ्य को हम पहचाने रहें, जाने रहें, तो अपनी प्रजाओं के मित्र के समान हितैषी, उनका पालन पोषण करने वाले राजा के समान वह महान स्वामी परमात्मा है। वो हमारा निकटवर्ती बनकर, सहायक बनकर सदैव हमारे साथ साथ रहता है। वो हम सबको धारण करने वाला है, और जो हम सबको प्रत्यक्ष रूप से धारण करती है पृथ्वी, उसके समीप कहीं न कहीं वो हमारा सहायक बनकर के सदैव लगा रहता है। रहा हो चाहे ग्रीष्म प्रचंड ठिठुरती प्रबल शिशिर की रात, रहा हो चाहे प्रेम प्रसंग, रहा हो चाहे क्रोधाघात, रहे तुम संग संग ही सदा, भले मैं कर न सका पहचान, तुम्हारा रूप हमारा ध्यान, प्रथम परिचय का वो सोपान, चला रहा सतत अनवद्य तुम्हारा करुणापूर्ण विधान। तो हम देखते हैं कि कभी कभी कोई हमारे लिए भगवान बनकर चला आता है, अचानक हमारी रक्षा कर लेता है। हम जिसकी अपेक्षा नहीं किए रहते कि इस तरह से कोई आ जाएगा, कभी ऐसे लोग हमारे सामने आ जाते हैं और हम उपकृत हो जाते हैं, संकटों से पार हो जाते हैं, कह उठते हैं कि आप तो हमारे भगवान बन गए। तो वास्तव में भगवान बने, भगवान ही आए हैं उस रूप में, प्रेरणा बन करके, रूप धारण करके। तो वही चीज कही गई है यहाँ पर जरा अलंकारिक ढंग से। तो हमको सबको धारण करने वाली जो धरती है, वह उसी के द्वारा धारण की गई है। उस धरती पर वो हमारा सहायक बनकर के सदैव रहता है, और अपने परम मित्र मरुद गणों को, यानी वायुमंडल को, वो हमारे निकट लगाए रहता है, और हम सब जीवन पाते रहते हैं। तो इस प्रकार से वह तरह तरह के प्रबंधन करके दिव्य शक्तियों के माध्यम से हमारा कल्याण करता रहता है। लेकिन उन दिव्य शक्तियों के पीछे एक परम शक्ति है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। और समस्त देवों का पराक्रम उसी एक पराक्रमी से पराक्रमित है, उसी से बल प्राप्त किए हुए है। इस परम तथ्य को नहीं भूलना चाहिए। भावार्थ है, बल्कि इसको हम अब भावार्थ तो जान चुके संक्षेप में, अब इसके छंदोबद्ध रूप को देख लें। बना हितैषी प्रजा वर्ग का राजा निकट रहे जैसे, बना हितैषी प्रजा वर्ग का राजा निकट रहे जैसे, हम सबकी धारक धरती के को इंद्र सहायक हैं वैसे। इंद्र वही परमात्मा स्वामी, सहयोगी जो इंद्र देव के मरुत रहें आगे गतिमान, विद्यमान सब देवों में है वही एक ही शक्ति महान। विद्यमान सब देवों में है वही एक ही शक्ति महान। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 55वें सूक्त के 22वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र सारस प्रजापति वैश्वामित्र देवता विश्वदेवा, और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है समग्र सृष्टि के कार्यकलाप के पीछे मूलतः एक ही परम शक्ति गतिमान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। निश्चिद्वरेस्त ओषधेरुतापो भजन्त इन्द्र पृथिवे बिभर्ते सखाजस्ते वामभाजस्याम महद्देवानामसुरत्वमेकम्। इस 22वें मंत्र में उसी भावना को पोषण दिया गया है जो पिछले मंत्रों में आई हैं। ये सब इसलिए है कि हम सब कहीं बहक न जाएं। बड़ी गलती अहंकार आ जाता है कि हमने किया, और मानव के सबसे बड़ी भूल है कि जब वो सफल होता है तब तो कहता है कि हमने किया, हमारा बल है, हमारा पौरुष है। और जब असफल हो जाता है तो बस वो ईश्वर को दोष लगाता है। दुख आता है तो हमेशा कोसता है ईश्वर को। यह मानव की कमजोरी है।
तो ये समझना चाहिए कि ईश्वर हमारा हितैषी है और सब कुछ उसी का है। फूल भी उसी ने बनाए हैं, कांटे भी उसी ने बनाए हैं, दिन भी उसी ने बनाया है, रात भी उसी ने बनाई है। सारा संयोजन उसी का है। जल में जलत्व, मेघ में मेघत्व, धरा में धरत्व, आकाश में आकाशत्व, जो कुछ है वो सब वही है। तो सर्वेश्वर बाद है इसमें। तो हमें इस तथ्य को समझना चाहिए और यह बार बार याद करना चाहिए कि सब कुछ उसी का है और सब सर्वशक्तिमान ही सबको शक्ति दे रहा है। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। तो तुम्हारे फूलों का भी मान, तुम्हारे कांटों का सम्मान, मुझे दोनों ही हैं वरदान। जो कुछ तुम देते हो, जो कुछ तुम करते हो, वो सब हमारे ही लिए करते हो, हित के लिए करते हो। सब कुछ तुमने दिया, कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तुमने दिया हम पुरुषार्थ करें, आगे बढ़ें। यही सब भाव भिन्न भिन्न रूपों में कहे गए हैं, क्योंकि मनुष्य में सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि वह उस शक्ति को भूल जाता है। अहंकार से ग्रस्त होकर के अपने छोटे से पिंड में सिकुड़ कर रह जाता है। थोड़ी सफलता मिली, सुख मिला तो फूल कर कुप्पा हो जाता है, और थोड़ी सी असफलता कहीं मिली तो उसके बाद फिर उसके आंसू थमते ही नहीं। ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुख बिलख ही जल सुख हर्षाहि, और दुख सुख सम होए धीर धरहि मन माहि। जो जड़ हैं, मूर्ख हैं, वो दुख में विलाप करने लगते हैं, सुख में फूल कर कुप्पे हो जाते हैं। ये दोनों अतिवादिताएं हैं, इनके मध्य से हमें रास्ता बनाना चाहिए। तो यही सब बातें हैं कही गई, बार बार इसलिए कही जा रही हैं कि किसी बात को समझाने के लिए जब वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है और मनुष्य भूलता चलता है तो उसको दोहराया जाता है। अब फिर हम आवे अपने मूल शब्दार्थ पर। औषधि उत आपा, औषधि माने औषधियाँ जो हमें रोग से बचाती हैं। उत माने और, आपा माने जल, औषधियाँ और जल। ते हे परमात्मन, तेरे ही कारण हैं या तेरी ही हैं। और निषिद्धध्वरि, जो कुछ ऐश्वर्य है वो सब तुम्हारा ही है। और ये पृथ्वी जो है, पृथ्वी है वो जो निषिद्धध्वरि है यानी ऐश्वर्य से संपन्न है, वो सब तुम्हारे ही कारण है। ते रईम विभर्ति, ये पृथ्वी तुम्हारी ही रई, रई माने समृद्धि, धन संपत्ति को रई कहते हैं। तुम्हारे ही रई को, तुम्हारी समृद्धि को, तुम्हारे ही अनुदान को यह धरती विभर्ति माने धारण करती है। धरती में जो रत्न हैं, जो वनस्पतियां हैं, जो फल हैं, फूल हैं, वो सब तुम्हारे ही कारण हैं, और तुम्हारे ही धारण कराने से धरती उसको धारण किए हुए है। तो ते सखाया, हम सब हे परमात्मन तुम्हारे मित्र हैं। वाम भाजह श्याम, हम तुम्हारे प्रदत्त धरती पर फैले हुए, वाम माने सुंदर, ऐश्वर्य को, भाजह माने पात्र, श्याम माने हो जाएं। हम तुम्हारे इस धरा पर फैले हुए ऐश्वर्य के पात्र हो जाएं, यानी हम उनको प्राप्त करें, हम उत्तम धन के भागी हों। और हमें यह बोध होता रहे कि देवानाम एकम महान असुरत्वम, अनेक देवों के महत्व के पीछे भी सब एक परम महत्वशाली की शक्ति क्रियाशील है। तो यह अनुभूति से हम दूर न जाएं। देवानाम एकम महान असुरत्वम, जो अनेक दिव्य शक्तियां हैं जिनके हम आगे नमन करते हैं, ठीक है हम नमन करें, लेकिन यह न भूलें कि सबके पीछे, सभी शक्तियों के पीछे एक शक्तिमान कार्यरत है। तो हे सर्वस्वामिन, ये औषधियाँ और जल तुम्हारे ही कारण हैं, तुम ही इनके उत्पन्न करने के मूल हेतु हो। और ये धरती पर जो ऐश्वर्य है वह सब तुम्हारे ही कारण है, पृथ्वी तुम्हारे ही कारण वसुमती है। अतएव तुम्हारे मित्र रूप हम
सब उपासक उत्तम ऐश्वर्यों के भागी हों। समस्त देवों के पीछे एक महान देव का पराक्रम क्रियाशील है, इसका बोध हमें निरंतर होता रहे। पदे रूपांतरण है, सर्वस्व स्वामिन औषधियों में जल में तेरा ही ऐश्वर्य भरा है, वसुंधरा में तेरा ही धन वैभव बन करके उतरा है। उत्तम वैभव के भागी हों, मित्र रूप हम भक्त तुम्हारे, एक शक्ति से शक्तिमान हैं जो ये देवों के दल सारे। तो इस प्रकार से हमने इस समापन वाले मंत्र को भी जाना। अब हम संक्षिप्त अपने इस सूक्त के विषय में कुछ जान लें। तो ये सूक्त जिसकी व्याख्या हम लोग अभी कर चुके हैं, तो इसमें कुल 22 मंत्र थे। ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 55वें सूक्त से संबंधित हैं। इन सभी मंत्रों के दृष्टा ऋषि प्रजापति वैश्वामित्र हैं, देवता विश्वदेवा हैं, छंद त्रिष्टुप है। विश्वदेवा में तो समग्र देव आ जाते हैं, उसमें जितने देव हैं, अग्नि हैं, सूर्य हैं, प्रजापति हैं, विष्णु हैं, यानी यावत देवमंडल हैं, सब विश्वदेव में आ जाते हैं। तो इसमें विश्वदेवा के अंतर्गत कभी अग्नि की प्रार्थना है, कभी विष्णु की है, कभी त्वष्टा की है, कभी किसी देव की है, कभी देवा पृथ्वी की है। तो ये सब विश्वदेवा के अंतर्गत हैं। और हमने देखा है कि इन सभी मंत्रों में देवानाम एकम महत असुरत्वम यह दोहराया गया है। इस संपूर्ण सूक्त में देवानाम असुरत्वम एकम यह बार बार दोहराया गया है। इसके द्वारा ऋषि बताना चाहता है कि परम शक्ति एक ही है और सारी शक्तियाँ उसी से शक्ति पा रही हैं, उसी से जीवन पा रही हैं। तो यह बात विशेष रूप से कही गई है। और विश्वदेवा के अंतर्गत अनेक देवों का कथन किया गया है, उनकी शक्तियों का कथन किया गया है, उनके उपकारों, उनके शासन प्रबंधों, उनके अनुदानों का चित्रण किया गया है। और सब के उपरांत यह कह दिया गया है कि इन सबकी शक्तियाँ जो भिन्न भिन्न देव हैं वो वास्तव में एक ही शक्ति से शक्ति संपन्न हैं। तो हमें तमाम दिव्य शक्तियों को मानना चाहिए, सिर झुकाना चाहिए, लेकिन उस परम शक्ति को नहीं भूलना चाहिए। ये जो कुछ हो रहा है वो उसी अनुकरण पर हो रहा है। आप इसको कई बार कहा गया समझ भी सकते हैं, जैसे शक्ति राजा होता है या प्रधानमंत्री होता है या राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता, शक्ति एक में निहित है, लेकिन वो घर घर चोर पकड़ने नहीं जाता है, वो तो पुलिस करेगी, गृह विभाग करेगा। इसी तरह से तमाम विभाग हैं, औषधि के हैं, सब हैं, डॉक्टरी के हैं, तो क्या निर्माण विभाग है, तमाम विभाग हैं। तो सब शक्तियाँ उसी से पाते हैं, लेकिन जो संबंधित लोग उससे लाभ उठाने वाले हैं वो उसी विभाग के पास जाते हैं। पहले प्रधानमंत्री के पास नहीं दौड़े जाते या राष्ट्राध्यक्ष के पास नहीं दौड़े जाते, राजा के पास नहीं दौड़े, पहले उन्हीं के द्वार पर टेर लगाते हैं। ऐसे ही कुछ समझना चाहिए। हमें देव शक्तियों को नमन करना चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करना चाहिए, उनकी शक्तिमत्ता के आगे सिर झुकाना चाहिए, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि सब शक्तियों के पीछे एक शक्ति है। और इस मंत्र में सत्य को निकट से देखा गया है। शक्ति का विभाजन है, लेकिन शक्तिमान एक है, तो हम इसे न भूलें। और संदेश है कि आज जो बड़ी कमी है कि हम लोग अब जो बंटवारा कर लिए हैं तरह तरह का, अपने का, पराये का, छोटे का, बड़े का, और फिर धर्म का भी बंटवारा कर लिए हैं, अपने अपने अलग अलग ईश्वर मान लिए हैं और उसके पीछे तलवार खींच कर खड़े हो जाते हैं। ये सब अज्ञान है। इस अज्ञान को भूलो और वेद के संदेश पर ध्यान करो। वेद सारी बातें खोल कर कह देता है कि संसार में शक्ति विभाजन है, शक्ति का विकेंद्रीकरण है। जैसे शासन में केंद्रीकरण के बाद विकेंद्रीकरण होता है, शक्तियां बांट दी जाती हैं, वैसे सृष्टि में भी शक्तियां बटी हुई हैं। वो शक्तियां दिव्य शक्तियां हैं। पवन है, जल है, आकाश है, पृथ्वी है, आदि आदि रूप, उन्हीं को देवता माना गया। ये प्रत्यक्ष देवता हैं। और
इनके देवत्व के आगे नमन करना चाहिए। और यह जो देवत्व ऋग्वेद का है ये बड़ा ही सटीक और बड़ा ही लोकोपकारी और बिल्कुल लक्ष्य पर जाने वाला है। हम वेद के देवताओं के महत्व को भूल गए, अग्नि को भूल गए, जल को भूल गए, पर्यावरण को भूल गए, सूर्य चंद्र की महिमा को भूल गए, पृथ्वी की महिमा को भूल गए। और परिणाम क्या हुआ, आज हम प्रदूषण में जो है वो उलझे हुए तरह तरह के कष्ट, रोग, शोक से पीड़ित होकर के जीवन गुजार रहे हैं। लेकिन अगर आज वैदिक जीवन फिर से आ जाए, विचारधाराएं फिर से आ जाएं, तो संसार का उद्धार हो सकता है। हम यज्ञ करने लगें, हव्य चढ़ाने लगें, तो उस धूम से पर्यावरण का प्रदूषण दूर होगा और एक जो प्रदूषण से कराहता संसार है उसको मुक्ति मिलेगी और हम सतपथगामी बनेंगे। सब में एक ही ईश्वर है, एक ही नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे। वह बात बड़ी स्पष्ट कही गई है कि एक नूर, एक ही शक्तिमान शक्ति चारों ओर फैला हुआ है। हमें सबका समादर करते हुए भी उस एक शक्ति को नहीं भूलना चाहिए और हम वेद के इस रहस्य को समझें, उसी के हिसाब से जीवन बनाएं और जीवन बिताएं। साथ साथ हम केवल अपने ही लिए नहीं जीते हैं, औरों के लिए भी जीते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हमारा उद्देश्य केवल सीमित ही नहीं होना चाहिए, सीमित होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सके हैं। तो वो यह है कि वैदिक धर्म के प्रति हम कुछ उन्मुख से, मतलब विमुख से दिखाई पड़ रहे हैं। हमें उन्मुख होना चाहिए धर्म के प्रति। देखिए तुम, और बात प्रसंग के आ जाने पर कह रहे हैं कि ईसाई लोग अपने चर्च में काफ़ी देते हैं और अपने ईसाई धर्म के प्रचार के लिए कितना पैसा खर्च करते हैं। मुसलमान भी फंडिंग करते हैं। सभी धर्म वाले जो है वो अपने अपने धर्म को हर तरह से वहाँ यात्राएं करते हैं, जाते हैं, खर्च करते हैं और कष्ट भी उठाते हैं, और लेकिन उस कष्ट में भी सुख की अनुभूति करते हैं। तो हम सब भाई सभी धर्मों का जो पिता है, मूल स्रोत है, उस वेद को न भूलें। वेद के संदेश को सुने, सुनाएं, समझें, समझाएं और कल्याण करें। हम जो उस परम प्रभु की प्रेरणा से अपना एक बाल प्रयास कर रहे हैं, तो इसको आप प्रौढ़त्व प्रदान करें और अधिक से अधिक सरल बना करके प्रचार प्रसार इसका करें और लोक कल्याण करें और आत्म कल्याण करें। ये हमारा सविनय आग्रह है, अनुरोध है। तो हम अधिक से अधिक वेद मंत्रों को सुने, सुनाएं, प्रचार प्रसार करें। वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना हो जाए तो लोक का बहुत कल्याण हो जाएगा, क्योंकि धर्म ऐसी चीज़ है कि उसको बिना माने हम रह नहीं सकते। क्योंकि हम समझते हैं कि संसार में हम असमर्थ हो जाते हैं। हम क्या बड़े बड़े राजा महाराजा असमर्थ हो जाते हैं, हार जाते हैं, तो जरूर कोई शक्ति पीछे है। तो इस तथ्य को आदमी नहीं भुला पाता है, क्योंकि उसके हाथ में ना जन्म है, ना मरण है, ना अपना वो सोचता कुछ है, वो कुछ जाता है। तो अंत में उसे एक शक्ति का अनुभवन तो करना ही पड़ता है। तो उसको हम सब जाने, पहचाने और तद्वत व्यवहार करें। इसलिए हमें जब एक शक्ति के प्रति आस्था प्रकट करनी है तो हम वैदिक धर्म के प्रति आस्था प्रकट करें। हम संगठित हों, वेद का प्रचार प्रसार करें। हम सरल करने की चेष्टा कर रहे हैं, आप लोग उसको और सरलतर बनावें और प्रचार प्रसार वेद के करें। यह हम बार बार आपसे प्रार्थना करते हैं और सिर झुकाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।